जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, जिसने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिसने जैसे आपके नाव को डुबाने की कोशिश की, उनकी खुद की कश्ती यहाँ पर डूब रही है। कोई ऐसे दो मेल और फीमेल स्ट्रांगली, पहले पूरा ना सुनिएगा क्योंकि जो मुझे मैसेजेस आते हैं वो कंटिन्यू आते हैं। जो आपसे रिजोनेट करे वही रखिएगा और हीलिंग तो आपको मिलता ही है। तो ये दो लोग जो है ना, ये आपके प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे। ये मेल और फीमेल आपके लाइफ में आपके प्रोग्रेस को, मतलब आपकी पूरी, जैसे कहते हैं ना कि आपको रोते हुए देखना चाहते थे। ये ऊर्जा स्ट्रांग है। 3 ऐसे लोग जिनके साथ आपका बहुत ही स्टक कार्मिक कनेक्शन था, वो यहाँ पर हील्ड होते हुए नजर आ रहा है बाबा जी की कृपा से। तो आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा। सैक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, आपका, आपके पर्सन का यहाँ पर स्ट्रांग हीलिंग चल रहा है। तो किसी तरीके का कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर है, ऐसी बातें ज़रूर है जो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा बोझ आपको फील होता है। यहाँ पर मुझे जिह्वा है ना, तो माँ बगलामुखी माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपके जो शत्रु हैं, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, उन पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो रही है जिसने भी आपके साथ पीठ पीछे, सामने में है ना, छुप कर वार किया है। वो चीज़ें वापस बैकफायर हो रही है। तो बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रहा है। ये लोग, ये तीनों ही ऊर्जा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 8 महीने से, पिछले अगस्त से। ये तीनों ही ऊर्जा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी स्टेबिलिटी को दूर से देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक नहीं 3 ऊर्जा रिसी हुई है। आपके रास्ते में जो बर्डन ये क्रिएट कर रहे थे, कोई व्यक्ति अपना, जैसे अपना ना, मतलब नेतृत्व, ठीक है, ये दिखाना चाहते थे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ या मैं तुमसे बड़ी हूँ, इस तरीके की ऊर्जा है। और मतलब तुम आगे बढ़ोगे या तुम आगे बढ़ोगी, इस तरीके की इसकी मंशा थी। ठीक है, जैसे कंपैरिजन, ईगो, इस तरीके की ऊर्जा थी। यहाँ पर इस व्यक्ति ने सबसे पहले आपके रास्ते में बाधा क्रिएट किया, फिर आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाया। और ये सारी चीज़ें स्पेल्स के थ्रू, निगेटिव मैनिफेस्टेशन के थ्रू, कार्मिक स्थिति की वजह से वो चीज़ें आप पर असर कर रही थी, तब तक जब तक आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में नहीं आए। ठीक है, जैसे ही आप पूरी तरीके से, पूरे भरोसे के साथ कि स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा, ठीक है, इस तरीके से आप जब पूरी तरीके से शरण में आए, तब आपको समझ में आया आप तो प्रोटेक्टेड हैं। आपके प्रोटेक्शन शील्ड को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जो मैंने यहाँ पर कहा, मुझे जो मैसेज मिला, सैक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, इस व्यक्ति ने, स्ट्रॉन्ग कार्मिक व्यक्ति है ये, इस व्यक्ति ने आपके चक्रा को पहले ही ब्लॉक कर दिया था, किसी भी तरीके से करवा दिया था आपके और आपके पर्सन के। आप कुछ समझ ना पाए, आपका दिल दुखे। यह व्यक्ति ना जानबूझकर आपका दिल दुखाना चाहता था और इसने जानबूझकर ये सारी चीज़ें की है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसने ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही आपके लाइफ में आया, ऐसे ही चले गया। नहीं, ये सोच समझकर, योजना बनाकर आपके चक्रा को ब्लॉक करने के लिए आया था। ठीक है, अब यही चीज़ें जब इन लोगों के लाइफ में, वही चीज़ें जैसे कहते हैं ना, जब ये खुद पटकनी खा रहे हैं जो आपको गिराना चाहते थे, जब ये खुद मुंह के बल गिर रहे हैं, तब इनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें, अब क्या माफ़ी मांगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, चलो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही है। आपके घर से ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रांग ऊर्जा ये निकल कर आ रहा है। या तो आपके कोई फैमिली मेम्बर इनसे कनेक्ट हैं इस वक्त में, कोई ना कोई आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर इस व्यक्ति से, इस टॉक्सिक व्यक्ति से कोई कनेक्ट है। जय माता दी। आपके पर्सन के तरफ से 3 लोग इस व्यक्ति से कनेक्ट हैं। जय बाबा जी। आपके पर्सन के तरफ से 3 लोग इस व्यक्ति से, इस स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक व्यक्ति से, ठीक है, कनेक्ट हैं। अब ये चाहे जो भी हो, इससे कनेक्ट हैं ये लोग। और आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने में इन लोगों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये इनको आपका रोते हुए देखना, ठीक है, आपके पर्सन का हमेशा संघर्ष में रहना, क्या चीज़ें लिया है तुमने मटेरियल लाइफ में, इस तरीके से पूछना,
आपके पास कुछ ना होना, ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी खुशी प्रदान कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस में रहते थे। अच्छा, मैंने कहा था ना ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, इस तरीके की बातें करना। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपैरिजन करना, ठीक है, आपके लाइफ से ये कंपैरिजन करते आए हैं, ठीक है। जो 2 ऊर्जा मैंने यहाँ पर बताई आपको, वो दोनों ही ऊर्जा जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आपके लाइफ में आए, किसी भी तरीके से आपके पर्सन के, वो कंपैरिजन करते थे आपके कनेक्शन से, आपके ग्रोथ से, आपके स्टेबिलिटी से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति मुखौटा कैरी किए हुए कोई व्यक्ति है जिनसे आपके पर्सन के फैमिली के 3 लोग जुड़े हुए हैं। कोई लाइक अ सिस्टर, लाइक अ ब्रदर, ऐसा लग रहा है कि ब्रदर की वाइफ, ठीक है, इस तरीके के 3 लोग हैं, 3 लोग हैं जो इस व्यक्ति से, टॉक्सिक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं अभी इस वक्त में। बहुत ही अलग ऊर्जा है। खास तौर पर इस पूर्णिमा में इन्होंने आपके पर्सन के माइंड में फिर से वो चीज़ें डाली जो नहीं डालनी चाहिए थी, और इनको तुरंत, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, तुरंत इनको फल मिल गया, तुरंत इनको लाठी पड़ी है, इसीलिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जय बाबा। तो इसीलिए ये आपसे ही, आपके पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कुछ भी करवा रहे थे, जो कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे निगेटिव तरीके से, बाबा जी ने इनको बता दिया कि आपके ऊपर बाबा जी की कृपा है, और मेरे भक्त को किसी तरीके से भी अगर परेशान किया गया तो फिर परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्लॉकेजेस मैं देख रही हूँ, ये छोटे ब्लॉकेजेस नहीं है। इनके घर की ऊर्जा में किसी तरीके का ना एक पॉज मूवमेंट आ गया है, कुछ बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। अग्निदेव जी की कृपा आप पर है, तो अग्नि से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी हुई है, जल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हुई है, मतलब इमोशन अप एंड डाउन हुए हैं आप इन लोगों में से किसी के। आपके रास्ते में जो न्यू बिगनिंग हो रही है, और आप दोनों देखिए, आप अपने पर्सन के लिए, आपकी पर्सन आपके लिए एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आपका स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड है, जहाँ पर ये सभी कार्मिक आपको रोकते आए हैं, ठीक है। आपको आपके लाइफ पर्पस से, आपको आपके सोल पर्पस से, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मैरिड है या जिनकी मैरिज होने वाली है, जो कनेक्ट करते हैं किसी से सोल लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इमोशनली, है ना। तो यहाँ पर कोई है जो आपको यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर है कोई जो आपका साथ देते हैं, ठीक है, ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो दिल से आपका साथ देते हैं। कोई सोल फैमिली मेम्बर हो सकता है जो काफ़ी शार्प माइंड है, आपके फादरली फिगर हो सकते हैं, आपके बड़े बिग ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं जो आपका साथ देते हैं, चाहे वो आपको दूर से आशीर्वाद प्रदान करे, पर है। जय माता दी। यस, फैमिली से 2 लोग हैं जो आपको ब्लेसिंग सेंड करते हैं, ठीक है, आपके फैमिली से 2 लोग हैं जो आपको ब्लेसिंग सेंड करते हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली के किसी यंग एज बच्चे को यहाँ पर उनकी ग्रोथ को भी रोकने की कोशिश हुई है पिछले 18 हफ्तों से 21 हफ्तों के अंदर उनको रोकने की कोशिश हुई है। या तो अचानक उनके एग्ज़ाम में, अगर एग्ज़ाम है या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सडन मूड उनका ऐसा हुआ हो कि मतलब जैसे जो व्यक्ति पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, स्टकनेस यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये 12 हफ्ते पहले की भी बात हो सकती है, अचानक सडन ये चीज़ें करवाई जा रही है। अच्छा, यहाँ पर ना एक ऐसा भी व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9 से 10 लोग हैं। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी है जिनको आपने लाइक अ ब्रदर की तरह माना, ठीक है, आपने उनको दिल से माना, लेकिन ये व्यक्ति बहुत टॉक्सिक निकला, ठीक है, बहुत विषैला निकला, ठीक है। ये व्यक्ति, इसके अंदर इतना अहंकार है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास ये है, इनके पास बाद में कैसे आएगा, नहीं आना चाहिए, मतलब ये एक अलग कंपैरिजन है। आपने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया कभी, इस तरीके की ऊर्जा है, आपने इस व्यक्ति के तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये व्यक्ति भी ऐसा कुछ कर सकता है, ठीक है। बाकी लोगों के ऊपर तो आपको डाउट था, जो कि बिल्कुल सही है। ज़्यादातर जो आपका डाउट था कि इन्होंने ऐसा किया है क्योंकि वो आपके कार्मिक थे, तो वो चीज़ें तो होंगी, लेकिन आपने इस व्यक्ति के तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया।
और इस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई ऐसी फीमेल जुड़ी हुई है, आपके ही आसपास की कोई ना कोई ऐसी फीमेल जुड़ी हुई है जिसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है। आपके ही फैमिली की, जैसे मैंने कहा आपके पर्सन की फैमिली की कोई लाइक अ सिस्टर हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन और आप इन सारी स्टकनेस से निकलने वाले हैं। मुझे जो मैसेज मिला है इस वीडियो को बनाने से पहले वो है 2026 से 2030, ठीक है, 2026 से 2030 जितने भी लोग आपसे जेलस हैं या आपके हेटर्स हैं, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो सतमार्ग पर चलते हैं, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते हैं, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं, किसी को किसी तरीके का निगेटिव चीज़ें नहीं सोचते, उन्हीं के लिए है। 2026 से 2030 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस बीच में आपको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश हुई, ठीक है। 2025 के आसपास आपको बहुत ज़्यादा रोकने, 2023, 24, 25 ये आपको इतना रोका गया है प्रेम से प्रॉब्लम क्रिएट करके, क्योंकि किसी ने, देखिए आजकल हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है, हर एक व्यक्ति के पास सारी चीज़ें सहूलियत है। किसी ने सीख कर आपकी रीडिंग कर ली, किसी ने किसी और से करवा लिया, किसी ने बढ़ चढ़ दिखा दिया, लेकिन जब आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाता है, रेकी लिंक सीखने के लिए इसीलिए कहा जाता है, जब आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाता है परमात्मा जी की कृपा से, तो कोई भी आपकी रीडिंग बिना आपकी मर्जी के नहीं कर सकते, ठीक है, वो आएगा ही नहीं उत्तर। ये चीज़ किनके लिए है? जिनका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग रहता है, जिनके असेंडेंट मास्टर, जिनके एंजल्स की कृपा उनके ऊपर होती है, आसपास एंजल्स होते हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने आपकी जो रीडिंग है वो करवा ली और एकदम जल्दी जल्दी आपके साथ ये चीज़ें हुई है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये चीज़ें इधर से आ रहा है 2022-23 में, फिर इधर से आ रहा है 24 में, इधर से आ रहा है 25 में। कार्मिक स्थिति इनकी बैलेंस नहीं होनी चाहिए भाई, अगर इनकी कार्मिक स्थिति बैलेंस हो गई तो फिर ये आगे बढ़ेंगे, फिर ये नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर आ जाएगा। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके कर्मा पूरी तरीके से बैलेंस हो रहे हैं, आपके अंदर एक जैसे सुकून है, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग आपकी हो गई है, आपने हीलिंग कर लिया है, आपने मेडिटेशन कर लिया है, आप अननेसेसरी किसी का रिप्लाई नहीं करते, अननेसेसरी किसी से बात नहीं करते, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा बात हो वहाँ पर आप साइलेंट रहते हैं, विनम्रता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है। आपके धैर्य, यहाँ पर ना 3 ऐसे फीमेल हैं जो आपके ग्रोथ पर नज़र लगाए हुए बैठी हैं। 16, 25 नंबर इनका हो सकता है, 18 नंबर हो सकता है, कोई मेल भी हो सकते हैं, 42 ईयर एज हो सकता है, आपसे आपके बराबर कोई हो सकती है, आपसे छोटी हो सकती है, आपसे कोई बड़ी हो सकती है, ठीक है। 15 आपका भी नंबर हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, आपके हेटर्स का भी हो सकता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आपके लाइफ में आपका जो केयरिंग कनेक्शन है, आपका जो सोल फैमिली मेम्बर है, आपके जो सोलमेट है, उनके साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा गहरा होगा। जो मैंने ईयर बताया है उस ईयर में आपके पूरी तरीके से कार्मिक जो है शुद्धि हो जाएगी, जिनके लिए भी मैसेज है। और आपके लाइफ में जो भी स्थिति है, जो भी व्यक्ति, जो भी मेल और फीमेल इस तरीके से आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहे हैं, उनके खुद के लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उनके खुद के लाइफ में ऐसे बड़े बड़े टावर यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन आपके लाइफ में ये जो ईयर रहेगा वो एक न्यू बिगनिंग का रहेगा, जैसे कि कोई नई शुरुआत हो रही है। तो बहुत ही यहाँ पर मैसेजेस जो मिला है और कार्ड वही बता रहे हैं कि द सन की ऊर्जा है आपकी, आपके फैमिली मेम्बर के लाइफ में। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि किसी के लिए गुड न्यूज़ है, किसी के लिए गुड न्यूज़ हो सकता है। अगर आपकी मैरिज हो, मैरिज के बाद आप सोच रहे हैं, या आपकी न्यूली मैरिड कपल है, तो आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रहा है यहाँ पर। और ये जो बेबी है ये आपके लिए काफ़ी एक कर्मों की शुद्धि के बाद एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि हो चुकी है और एक न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में, ठीक है। नया डोर ओपन हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपका कोई रचनात्मक कार्य है, ठीक है, वो आपका प्रारंभ होने वाला है और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आप ये कार्य करेंगे, बहुत ही तल्लीनता के साथ मगन होकर आप ये कार्य करने वाले हैं। सारी चीज़ों को, जो कुछ भी इन्होंने किया है अभी रिसेंटली, वो सारी चीज़ों को धुनी में
डाल दीजिए, ठीक है। मानसिक रूप से आप सोचें कि सारी चीज़ें जो निगेटिव चीज़ें वो दुनिया में जा रहा है और ऊपर से वाइट ब्राइट लाइट परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर आ रहा है। सब कुछ मालिक की मर्जी पर है। आप बैलेंस हो गए हैं, आपका कर्मा बैलेंस हो गया है, आपने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया है। और 3 मंत्र आपने हमेशा याद रखा है, अच्छी सोच आपने रखी है, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है और अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों का ये कहना होता है ना कि क्रोध में भी आपको अपने जो आप बोलते हैं ना उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, तभी आप आंतरिक रूप से बैलेंस होते हैं। क्योंकि अगर जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, कमेंट में किसी का नाम मत लिखिए, ये भी आपके कर्मा को हील्ड नहीं होने देता है। फिर आप ये कहते हैं कि अभी तक हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, बाकी लोगों के साथ तो हो रहा है ना। तो जो छोटी छोटी भी चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं, तो आपको हमेशा प्योरिटी के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। सॉलिट्यूड, आपको अकेलापन फील नहीं होता है, क्योंकि आपको जो है शांत वातावरण पसंद है और आपको शांत वातावरण में रहकर मेडिटेशन करना चाहिए, डेली हीलिंग करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। इसीलिए तो आपको लोगों की भीड़ से दूर रखा गया है, ठीक है। फोकस ऑन योर गोल्स, अब आपको पूरी तरीके से अपने गोल्स पर, अपने लक्ष्य पर यहाँ पर फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है। श्री सीताराम जी चैंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। टेक डिवाइन गाइडेंस, आपको जो डिवाइन गाइडेंस मिलता है उसे आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने समझने की कोशिश की, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ये थर्ड आई जो है चक्र है, ब्लॉकेजेस की वजह से है। कभी भी मैंने कुछ लोगों को ये सुना है, इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। कभी भी अपने कार्मिक के बारे में जब आप बैलेंस हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। यहाँ से फिर आपका कर्मा शुद्धि नहीं होता, फिर आपको लेट गो करना ही सबसे उचित होता है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं सब कुछ भगवान जी पर छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे अपने परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा है। तब जब आप तो ऑलरेडी डिस्टेंस में है ना, ऑलरेडी डिस्टेंस में है, तब ये आपके लिए है। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं ना कि इसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, इसने मेरे साथ छल किया, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहते ही हैं, आपने उनको लेट गो नहीं किया है। तो जब आपने उनको लेट गो नहीं किया है तो उनकी जो निगेटिव ऊर्जा है, जो उनकी कार्मिक बैगेजेस है, वो भी आपके तरफ आ जाता है, तो वो कर्मों की शुद्धि नहीं होती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए। मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग आया था, बहुत ही खूबसूरत उसने उत्तर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा उसका उत्तर सुन के कि आपकी रीडिंग देखकर मैंने लेट गो फॉरगिव कर दिया, उसके बाद मेरे लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई। तो देखिए परमात्मा जी की कृपा है, हम कुछ नहीं करते, हम तो माध्यम है। देखिए आप भी अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं जनरल रीडिंग में, लेकिन कहाँ पर आपसे रिजोनेट करता है, कहाँ पर कौन सी रेमेडी आपको करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको रास्ता नहीं मिलता है तो आप रास्ता ढूंढते हैं, रेमेडी करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको रास्ता ज़रूर मिलता है। और सही रास्ते में आप चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, आप रास्ते में पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है फोकस ऑन योर गोल्स, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए, परमात्मा जी की शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें।